राम राम जी। आज मैं आपको ना राहु, सूर्य, मंगल या बृहस्पति कह लें, ये तीन ग्रह एक तरफ और राहु अकेला एक तरफ, इनका एक भेद बताऊंगा। राहु की जो शक्ति होती है ना, राहु की जो ऊर्जा है, ये ज़्यादा देर तक आपको सुख दे नहीं पाती। कोई चीज़ आपके पास आएगी, कुछ समय रहेगी, चली जाएगी, ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। लेकिन जो सूर्य, मंगल, बृहस्पति या चंद्रमा की शक्ति होती है ना, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें या इनके द्वारा अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो वह आपके पास लंबे समय तक रहती है। उदाहरण अगर हम दें तो आसान होगा बात को समझना, क्योंकि उदाहरण से बात समझ आ जाती है। देखिए, इतने हाईवे बनते हैं, इतने पुल बनते हैं, पहाड़ों को तोड़कर इतनी सुरंगें बनती हैं, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर को हम कभी भी याद नहीं रखते, क्योंकि वह सारे पुल जो बनते हैं ना, वह आधुनिक जो उपकरण हैं, चाहे वो क्रेन है, चाहे वो ड्रिल करने के औज़ार है, मतलब आधुनिकता से वो पुल बन रहे हैं। आधुनिकता जितनी है ये राहु की है। आधुनिक युग में ही हम आज जी रहे हैं, तो ये सारा राहु का ही है। मतलब वहाँ पर कौन से इंजीनियर ने काम किया, कौन से मज़दूर ने काम किया, किसने काम किया, कुछ भी पता नहीं। पुल बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। एक ऐसी ही घटना, अब सूर्य और मंगल का, बृहस्पति का और चंद्रमा का भेद समझें। बिहार में एक घटना घटती है, दशरथ माझी नाम के एक व्यक्ति के साथ। उपचार के लिए उसकी पत्नी एक पहाड़ के कारण हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच पाती। वह व्यक्ति अपने मन में जिद धारण कर लेता है, क्योंकि उसकी पत्नी का निधन हो जाता है उस एक तरह से घटनाक्रम में। तो वो व्यक्ति अपने मन में एक संकल्प धारण कर लेता है कि जिस पहाड़ ने मेरी पत्नी की जान ली है, इस पहाड़ का सीना चीर कर मैं इसमें से रास्ता बना दूंगा। वह व्यक्ति एक छैनी और हथौड़ा लेके लग जाता है। वह व्यक्ति 22 साल के कठिन श्रम के बाद, मेहनत के बाद उस पहाड़ को तोड़कर उसमें से रास्ता निकाल देता है। और वह रास्ते का डिफरेंस क्या बढ़ता है, जहाँ पर लोगों को पहुँचने में पहले 55 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, अब 15 मिनट में ही वह अपने उस सफ़र को तय करके अपनी उस मंजिल तक पहुँच जाते थे। कहने का मतलब ये है कि सूर्य हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, इन ग्रहों की जो एनर्जी है ना, ये पीड़ा के बाद ही जागृत होती है। अगर कोई पीड़ा आपको मिलेगी, कोई कोई लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, किसी प्रकार से आपको कोसा जाएगा या आपकी ज़िंदगी में आपको दुत्कारा जाएगा, या ऐसा कुछ आपके साथ घटित होगा कि आप भाई कुछ नहीं कर सकते, तो ही ये ऊर्जा जागृत होती है। नहीं तो ये ऊर्जा जागृत ही नहीं होती। हर किसी की ये ऊर्जा सोई रहती है। और राहु की ऊर्जा है ही कंफर्टेबल की ऊर्जा, है ना। तो ये हर समय में जागृत है। आप क्यों नहीं चाहते कि आप आराम से लेटे रहो, काम ना करो, मेहनत ना करनी पड़े, गर्मी हो, पंखा चला लें, पसीना ना निकले। तो यहाँ पर ये राहु की ऊर्जा होती, ज़्यादा देर टिकती नहीं है आपके जीवन में। आधुनिक युग में जो लोग उन्नति पा रहे हैं, वो जानते हैं उनकी वैल्यू कितनी है, उनके बॉस के आगे, उनके कर्मचारियों के आगे। और जिन लोगों ने पुराने समय में काम किए हैं, उनकी वैल्यू क्या रही है उनके बॉस के सामने, समाज में। क्योंकि जो मेहनत के बल पे बढ़ता है, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल की ऊर्जा के साथ बढ़ता है, और वह एक तरह से अपना नाम कमाकर अपने जीवन में जो चीज़ें पाता है, स्थिरता के साथ पाता है। आज किसी भी सड़क या किसी भी पुल या किसी भी पहाड़ को अगर काट कर बनाया गया या सुरंग खोदी गई है ना, वहाँ पर किसी भी मज़दूर का नाम नहीं लिखा है।
लेकिन दशरथ माझी जी के नाम पर पिक्चर भी बन चुकी है, द माउंटेन मैन, देख लेना, आपको विस्तार से पता लग जाएगा। मैं फ़िल्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ और उस सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। तो यही फ़र्क है, मैं समझाने के लिए बस आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ग्रह काम करते हैं, ना कि हम ग्रहों के मामले में कई बार जादू ढूंढने निकलते हैं। कई समस्याओं का समाधान जादू से हो भी जाता है ना? लेकिन अगर आपको एक जीवन में कामयाब जीवन चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, तो बिना कष्ट, बिना तकलीफ़ के वो मिलने वाला नहीं है। और अगर आप तकलीफ़ों से दूर भाग रहे हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप शोषण का शिकार होगे, चाहे वो समाज में किसी भी तरह से हो जाओ। बस यही कहना था कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा की ऊर्जा को संभालो, बिना दुख के नहीं आएगी लेकिन सुख ज़रूर दे के जाएगी। और राहु की ऊर्जा बिना दुख के आएगी और बाद में सारी ज़िंदगी दुख दे के जाएगी। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।